सुनिएगा। उस खत में इतना प्रेम था कि जैसे मैंने कहा था कि ईनो 6 सेकंड में असर करती है, लेकिन जैसे ही वो पत्र पढ़ा तो कितने सेकंड में असर हुआ? 1 सेकंड में। कैसे? जैसे ही दशरथ जी ने पत्र पढ़ा, क्या हुआ? बारी विलोचन बाचत ये पाती पुलक गात आई भर छाती। यानी दशरथ जी रोने लगे, आंखों से नीर बह रहा है। और आपने देखा होगा जब किसी को रोंगटे खड़े होते हैं, पूरा शरीर पुलकित हो गया और उनका सीना छाती भर आई। क्यों? अरे राम का पत्र है। और सोच रहे हैं कि यदि एक बार कोई नीचे बैठे वाला ये कह दे कि महाराज जी एक बार और इस पत्र को सुना दो तो मेरा आनंद आ जाए। और उसी बीच में नीचे गुरु वशिष्ठ जी बैठे थे। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, अरे दशरथ जी अकेले ने पत्र पढ़ लिया, मुझे नहीं सुनाओगे? कि जल्दी सुनाता हूं, बैठो। और फिर पत्र को उठाया, दशरथ जी ने फिर सुनाया। क्या? पुनि धरि धीर पत्रिका बाची हर्षि सभा बात सुनि साची। पूरी सभा ने सारी बात सुनी। अब फिर सोच रहे हैं यदि एक बार कोई और आकर कह दे कि दशरथ जी इस पत्र को सुना दो तो मेरा और आनंद आ जाए। उसी बीच में भरत जी आ गए। भरत जी ने कहा, पिताजी किसका पत्र आया है? कैसे कहा? पूछत अति स्नेह सकुचाई तात कहां से ये पाती आई। फिर तीसरी बार सुनाया। अब फिर सोच रहे हैं यदि एक बार और कह दे तो और आनंद आ जाए। उसी बीच में मां कौशल्या आ गई। मां ने कहा, किसका पत्र आया है? अरे अरे हमारे बेटे राम का आया है, बैठो अभी सुनाता हूं। और जैसे ही पत्र को खोला तो आज दशरथ जी से चौथी बार वो पत्र नहीं पढ़ा गया। कोई बताएगा क्यों नहीं पढ़ा गया? क्योंकि पत्र को पढ़ते पढ़ते दशरथ जी इतना रोए कि वो पूरा पत्र आंसुओं से उसके सारे अक्षर मिट गए। अब दशरथ जी ऐसे देख रहे जैसे अंधा देखता है। अरे मैं कैसे सुनाऊं, अरे मैं कैसे सुनाऊं। तुरंत पहुंचे किसके पास? दूत के पास। और दूत से जाकर कहा, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो आही कहूं के ही देसों। क्या कहा? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो अहीं कहूं कहीं देश। मेरे दोनों पुत्र कैसे हैं? वो कौन से देश में हैं? वो कहाँ हैं? मुझे सब बताओ। और सुनि स्नेह साने वचन बाची बहोरी नरेश। और उन दोनों दूतों को दशरथ जी हाथ पकड़ कर लाए और जिस सिंहासन पे खुद बैठते थे उस सिंहासन पर उन दूतों को बिठा लिया। पूरे ब्रह्मांड में चर्चा फैल गई। और आज दशरथ जी ने, चक्रवर्ती सम्राट ने एक साधारण से दूत को अपने आसन पर बिठा लिया। मैंने कहा था प्रेम में कोई नियम नहीं होता। आज उन दोनों दूतों से ज्यादा प्रिय इस संसार में दशरथ जी को दूसरा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि लास्ट बार आपने इन्हीं आंखों से मेरे बेटों को देखा होगा।
आप मुझे बताओ। और कहा भैया कहाँ हूँ, और खुद नीचे बैठे हैं, घुटने टेक कर बैठे हैं और उन दूध से ऐसे हाथ कर कर पूछ रहे हैं भैया कहाँ हूँ, कुशल दो बारे। क्या मेरे बेटे कुशल तो है ना, क्योंकि तुमनी के निज नयन निहारे। तुमने मेरे बेटों को बार सबसे बाद में आपने देखा होगा, बताओ मेरे बेटे कैसे हैं। अब उन दूत ने बताया, ओ राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के। क्या कहा, ओ राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के। हाँ, ओ राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के। हाँ, ओ अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आया परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। ओ दुल्हा चुनरी रौरे, दुल्हा चुनरी रौरे बड़कू राजकुमार के, चिट्ठी बा सरकार के। हाँ, ओ राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के। और क्या कहा, ओ विश्वामित्र मुनि के साथ आइले लक्ष्मण और रघुनाथ। 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 ओ लुगवा पागल भैले, ओ लुगवा पागल भैले जोड़ी जुगल निहार के, चिट्ठी बा सरकार के। हाँ, ओ राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के। हाँ, प्रतिज्ञा रही जनक जी के भारी, पूरा कर ले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कर ले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कर ले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कर ले अवध बिहारी। ओ गैले देश देश के, ओ गैले देश देश के राजा हुआ हार के, चिट्ठी बा सरकार के। ओ राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के। और क्या कहा, ओ पढ़ ली चिट्ठी के सब बात, लेकर आ जाए बरियात। पढ़ ली चिट्ठी के सब बात, लेकर आ जाए बरियात। ओ पढ़ ली चिट्ठी के सब बात, लेकर आ जाए बरियात। पढ़ ली चिट्ठी के सब बात, लेकर आ जाए बरियात। ओ शादी खातिर शुभ दिन, ओ शादी खातिर शुभ दिन, लेवन लगन निवार
दरबार की, चिट्ठी बा सरकार की। क्या कहा? आपके राजाओं, आपके बेटों ने ऐसा काम किया है जो 10,000 राजा भी नहीं कर सके। आपके बेटे ने शंकर भगवान के धनुष को तोड़ा है। और ये बात सुनकर राजा जी आनंद में आ गए और कहा कि अब आपको विश्वामित्र जी ने और सनातन महाराज जी ने अब आपको बारात लेकर बुलाया है, अब आप बारात लेकर जाइएगा। अब मैं आपको बताऊं, दशरथ जी ने अपने गले के हार निकालकर उन दूतों को दे दिए, लेकिन उन दूतों ने वो हार अपने पास नहीं रखे, वो वापस दशरथ जी को दे दिए। कहा कि हम तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, तो फिर ये हार कैसे लेंगे। दशरथ जी ने कहा कि बेटी तो जनक जी की है, तुम्हारी बेटी कहाँ है। उन दूतों ने कितना प्यारा सा उत्तर दिया कि सीता ने तब भी हमें बुलाया है, तब भी आवाज लगाई है तो काका कहकर लगाई है, और यदि काका कहकर बुलाती है तो इस नाते वो हमारी बेटी है, इसीलिए हम इस घर का पानी भी नहीं पिएंगे। और अब दशरथ राजा जी उन दूत को लेकर गुरु वशिष्ठ जी के पास गए आश्रम में और कहा कि ये पत्र मिथिला से आया है और हमें बारात लेकर तुरंत बुलाया है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि ये सुनकर आपको खुशी होगी राजा, लेकिन दशरथ जी मुझे कदापि खुशी नहीं है। क्यों? अरे मेरे बेटे का विवाह है, बारात लेकर बुलाया है और गुरुजी आप कहते हैं कि मुझे खुशी नहीं है। आपको प्रशंसा मिल रही होगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, जिस प्रकार नदी अपने उद्गम से निकलती है और बहती बहती समुद्र में जाकर मिल जाती है, बताइए क्या समुद्र बुलाता है? नहीं बुलाता ना, अपने आप जाकर मिल जाती है। छोटे छोटे नाले अपने आप जाकर नदी में मिल जाते हैं, समुद्र में मिल जाता है, उन्हें कोई बुलाता नहीं, अपने आप चले जाते हैं। जिस प्रकार नदियां अपने उद्गम से निकलने के बाद समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसी प्रकार दशरथ जो धर्मशील व्यक्ति होता है उसको रिद्धि सिद्धि को बुलाना नहीं पड़ता, रिद्धि सिद्धि अपने आप दौड़कर चली आती है। अब जैसे ही ये शब्द कहा तो हमने अपने गुरुजी से तुरंत पूछा कि गुरुजी आपने कहा कि जो धर्मशील व्यक्ति होता है उसको रिद्धि सिद्धि को प्राप्त बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाती है। हमने गुरुजी से कहा कि जो धर्म को नहीं जानता, जो पाप करता है, हमने तो देखा है कि उनके पास भी रिद्धि सिद्धि भरी पड़ी है। गुरुजी ने कहा कि देखिए बेटा, धन दो प्रकार का होता है। कौन सा धन? एक होता है धन और एक होता है श्री धन। तो हमने कहा कि गुरुजी हम कैसे पता करेंगे कि हमारे पास में कौन सा धन है? गुरुजी ने कहा बड़ा साधारण है। यदि धन को कमाने के बाद ये सब कुछ कराने को मन करे, क्या कथा कराने को मन करे, यज्ञ कराने को मन करे, कन्यादान करने को मन करे, किसी गरीब बेटी की शादी करने को मन करे, तो समझ लेना कि तुम्हारे पास में श्री धन आया है। और जिस धन को कमाने के बाद किट्टी पार्टी करने को मन करे, शराब पीने को मन करे, जुआ खेलने को मन करे, तो समझ लेना कि तुम्हारे पास श्री नहीं, तुम्हारे पास में धन आया। याद रखना, घूस के पैसे को आप अपने घर में तो ले आना, लेकिन रिश्वत घूस के पैसे का धन कभी भी खरीद कर अन्न अपने घर में मत लाना। क्यों? क्योंकि जैसा खाएंगे बच्चे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी।
आपसे मैं पूछता हूं कि लोग कहते हैं कि जिसका पिता बुरे कर्म करता है उसकी संतान को भोगना पड़ता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? सही है ना? कौन कौन मानते हैं? हाथ उठाइए। आप नहीं मानते? चलिए, यदि हमारे बड़े कोई गलत काम करेंगे तो हमें भोगना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा पंडित जी अब क्या कर रहे हैं यहां पे? रामायण पढ़ रहे हैं ना? यदि इनके पिता इस समय पशुओं को मार रहे हों, जानवरों को पीट रहे हों, और ये पूरी जिंदगी हम और ये पूरी जिंदगी केवल कथा को पढ़ने में गुजार दें, अच्छे काम करेंगे, किसी की मदद करेंगे, तो बताइए पिता बेशक बुरे कर्म करेगा, हम क्यों भोगेंगे? बताइए। किसी का पिता लाख बुरा करे और हम अच्छा करते जा रहे हैं, लेकिन कब नहीं भोगेंगे याद रखना। यदि हमने पिता के उस 2 नंबर के पैसे का अन्न खा लिया तो फिर तुम चाहे विदेश में जाके रह लेना, तुम्हें भोगना पड़ेगा। और यदि तुमने अपने पिता के घूस के पैसे का अन्न नहीं खाया तो तुम्हारा पिता कितना भी पाप करे तुम कदापि नहीं भोगोगे, याद रखना, कदापि नहीं भोगोगे। इसीलिए कहता हूं, घूस के पैसे को कभी घर में लाओ तो उसका अन्न मत खरीद कर लाना। क्यों? कभी बच्चे अपने पेट में ना डाल ले, बच्चों को भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस पैसे में किसी की बद्दुआ भी लगी हुई है। गलत तो नहीं कहा? तो इसीलिए उस पैसे से बचिएगा। हमें क्या करना है? केवल कर्म करना है। कौन सा कर्म? धर्म सम्मत कर्म करना है। जो कर्म वो करना है जो कर्म करने के बाद जो हमारे इस तन को भगवान के चरणों तक ले जाए। कब लेकर जाएगा? जब मन साफ होगा। मन साफ कब होगा? जब किसी की चुगली नहीं होगी, छल नहीं होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। कौन सा पथ? धर्म का पथ, धर्म सम्मत का पथ। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। बताइए, क्रोध किसे नहीं आता? क्रोध किसे नहीं आता? सबको आता है। एक चींटी को भी छेड़ोगे तो चींटी भी काट लेगी। केवल क्रोध नहीं आता तो मुर्दे को नहीं आता। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होए। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होए। जी
रूठे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पद छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। बिन मोहन फेरी जाए इस राम नाम की माला। बिन मोहन फेरी जाए इस राम नाम की माला। बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। पर मोहन इतना करिए ये जगा देश की ज्वाला। पर मोहन इतना करिए ये जगा देश की ज्वाला। निगाह पत छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पत छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। जब काम बीज सृष्टि का नर होवे अगामी कैसी। जब काम बीज सृष्टि का नर होवे अगामी कैसी। जल में जो कमल का जीवन तुम रहो जगत में ऐसी। जल में जो कमल का जीवन तुम रहो जगत में ऐसी। कामनी रूठे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पद छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पद छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पद छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। एक बार क्रोध भी करिए पर ये बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। जीव कोई रूठे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कौन सा गुब्बारा? रबड़ वाला? ये वाला गुब्बारा। इसमें केवल उतना ही भरो जितना आ सकता है। ज्यादा भरोगे तो माइग्रेन हो जाएगा। माइग्रेन किसको होता है? जो जहां पर है वहां पर संतुष्ट नहीं रहता और जहां पर पहुंच नहीं सकता वहां पर जाने की कामना करता है। ऐसे लोगों को सोचते 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 माइग्रेन हो जाता है। किसके लिए जोड़ कर जाओगे मैं पूछता हूं। अभी जो पहली कथा रखवाई थी, एक व्यक्ति ने, गजेंद्र जी थे फौजी, उनके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। देखो, कोई व्यक्ति कैसा हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन जो भगवान का नाम लिवा रहा है वो तो अच्छा ही होगा कलयुग में। लेकिन कथा चल रही थी, हमें पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया
और दुर्भाग्यवश कारण उनके दोनों पैर चले गए। हमें बहुत खेद हुआ, बहुत दुख हुआ। भगवान ने उनसे सब कुछ छीन लिया, समझो सब कुछ छीन लिया। बड़ी सेवा कर रहे थे। देखिए पहले इंसान ने हमने अपने भूत में क्या किया, हमें उसमें नहीं झांकना चाहिए। हम वर्तमान में क्या हैं, क्या कर रहे हैं, हमें वो देखना चाहिए। भविष्य नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भविष्य तो भगवान देख सकते हैं, हम और आप कौन है देखने वाले। अगले सांस का भरोसा नहीं, कहते हैं कि आगे के लिए जोड़कर जाता हूं। एक बार एक व्यक्ति जैसे ड्यूटी जाने के लिए तैयार हुआ तो गेट पर यमराज जी आए। दरवाजा खटखटाया, कहा कि कौन? मैं यमराज आया हूं। क्यों आए हो? क्योंकि जो आज की लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर नाम तुम्हारा लिखा हुआ है, आज तुम्हें उठाना है। कहा ये कहां से बला आ गई? कहा कि यमराज जी बैठो, अभी चलते हैं। यमराज जी की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि यमराज जी को नींद आ गई। यमराज जी को एसी वाले कमरे में सुला दिया। यमराज जी रात को 8 बजे उठे। जब तक उस व्यक्ति ने क्या किया, एक फ्लूड लिया और जो सबसे ऊपर नाम लिखा था काट कर सबसे नीचे लिख दिया। यमराज जी उठे, कहे अब तो चलो। कि नहीं यमराज जी, बस एक कप चाय और पी लेते हैं फिर चलते हैं। चाय पी। यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया। आज तक मेरी सेवा किसी ने नहीं की, सब मुझे गाली देते हैं, लेकिन आपने मेरी इतनी सेवा की। आज मैं तुम्हारे लिए अपने नियम को बदलता हूं। आज तक लिस्ट में सबसे ऊपर नाम होता था उसे उठाता था, आज नीचे से उठाऊंगा। वो फंसा। उसने सोचा मैंने क्या कर लिया। 1 महीने में नंबर आता मेरा, सबसे पहले ले लिया। यमराज जी उठा कर ले गए। कितनी भी चतुराई कर लो मेरी माँ, जब वक्त आएगा तो बुलावा आएगा तो जाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। आपने सुना होगा, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो चले। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो चले। छोटा अपना देश, हम परदेसी हो चले। छोटा अपना देश, हम परदेसी हो चले। आप कौन है? परदेसी हो के नहीं हो? परदेसी होना ये देश है, इसे छोड़कर जाना है, लेकिन मोह में फंसे हैं। जैसे वो 5 रुपए उस दिन चढ़ाने जा रहा था, हाथ में पसीना आया, कहा रो मत, तुझे नहीं अपने से जुदा करूंगा। अपनी जेब में रख लिया। ये सब क्या है? ये परदेसी हैं। माँ बाप, पिता भाई बहन, बेटा बेटी, पोता पोती, चाचा चाची, कौन है? सब ऋणी संसार है। एक दूसरे से ऋण लेने आए हैं। जब जाओगे तो इनसे इतनी आंखें क्यों मिलाते हो? क्यों प्रेम करते हो इनसे? अरे प्रेम ही करना है तो मेरे राघव से क्यों नहीं करते? बाकी कौन है? परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। परदेसियों को है दिख दिख जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। जब गाड़ी खरीदते हो सोचते हो फॉर्च्यूनर खरीद कर लाएंगे। पिताजी चलो कम से कम स्पार्क तो ले लो। कितनी भी गाड़ी खरीद लो, लेकिन जब जाओगे कुछ नहीं मिलेगा।
नंगे पांव जाना पड़ेगा। कैसे? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अब भी ध्यान 56 भोग में जा रहा है। अब देखिएगा, एक माँ रोज हनुमान चालीसा पढ़ती थी, उसमें रोज पढ़ती थी तुम राक्षस काहू को डरना। उसमें लिखा है ना तुम रक्षक काहू को डरना, लेकिन वो माँ क्या पढ़ती थी? तुम राक्षस काहू को डरना। वो हनुमान जी को राक्षस बताती थी। तो ऐसे पढ़ने से क्या फायदा? अब जैसे ही सुना कि अब बारात जाने वाली है तो कौशल्या मां दान करने लगी और कैकेयी मैया को जिम्मेदारी मिली वस्त्रों की। वो अच्छी अच्छी ड्रेस लाने लगी और सुमित्रा मैया को जिम्मेदारी मिली चौका पूरने की। पहले सभी मां द्वार पर चौका पूरती थी, क्यों? कहीं मेरे भगवान ना आ जाएं। लेकिन अब किसी के यहाँ नहीं पूरा जाता। पूरा जाता है तो दूल्हे के लिए पूरा जाता है। अरे आएगा खड़ा होएगा, चाहे तुम्हारी बेटी को कितना भी परेशान रखे। भगवान के लिए कोई चौका नहीं पूरता। पहले त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में, पहले हर मां सबसे पहले उठकर अपने घर को संवारती थी और उसके बाद में स्नान करने के बाद अपने घर के मेन गेट पर रोज आटे से चौका पूरती थी। क्यों? कहीं मेरे भगवान ना आ जाएं। और रात को दीपक चाहे मंदिर में जले ना जले, लेकिन अपनी दहली पर अवश्य रखती थी। क्यों? कहीं लक्ष्मी जी ना आ जाए। लेकिन अब सब कुछ खत्म होता जा रहा है। और जैसे ही आज रथ आए, एक रथ पर गुरु वशिष्ठ जी और दशरथ जी बैठे थे। दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे मानो गुरु बृहस्पति और उनके शिष्य इंद्र बैठे हों। एक रथ भरत जी के लिए मंगाया गया, एक रथ शत्रुघ्न जी के लिए आया। और मैं आपको बताऊं मेरी माँ, सब जितने भी अयोध्या के लोग थे बहुत बड़े बड़े बैग लेकर आए अपने कपड़ों के। क्यों? क्योंकि अभी फेरों का वक्त नहीं बताया, अभी केवल बारात जाने का वक्त निकला है। पता नहीं कितने दिन रुकना पड़ेगा, इसीलिए सबने एक एक महीने के कपड़े रख लिए, एक एक महीने के। सगुन बनने लगे, गायें अपने आप बछड़ों को दूध पियाने लगी, तालाब में मछलियां उछलने लगी, नाचने लगी, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और बूंदें पड़ने लगी। क्यों? अरे राघव की बारात जा रही है। सगुन बनना भी एक अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि यदि घर से निकले और कोई कपड़ा अपने गेट पर अटक गया तो जाना नहीं चाहिए, कहते हैं ना। और यदि घर से निकले तो कोई गैया मिल जाए तो अच्छा माना जाता है ना, सगुन बनना। लेकिन सगुन अपने आप ना बनाए जाए। क्यों? कि चलो मैं अभी जाने वाला हूं बेटा, तू जा और तू सारे सगुन बना दे, रास्ते में जाके बछड़े को छोड़ दे। मैं आपको बताऊं, ये बैठा है ना, हारमोनियम बजा रहा है, इसको देखो ध्यान से। ये 8वीं कक्षा में पढ़ता था। इसने सोचा, इसके पेपर था, मैथ का पेपर था, इसने सोचा कि आज क्यों ना सगुन बना कर जाऊं, पेपर अच्छा होगा। अब सगुन कैसे बनता है? दही बूरा से बनता है। उस दिन ये हमें बता रहा था कि महाराज जी उस दिन हमारे घर में दही नहीं जमी। पूरे गांव में घूमा बेचारा, जब इसको दही मिली फिर दुकान से बूरा लाया। इसी चक्कर में 2 घंटे बीत गए। 3 घंटे का पेपर था, गया। मास्टर जी ने पूछा कि बेटा इतनी समय कहाँ लगा? अरे महाराज जी वो सगुन बनाने गया था ना, इसलिए देर हो गई। कि बेटा तेरा तो सगुन बन गया, जा चला जा। और ये 8वीं में 2 बार फेल हुआ, फिर 10वीं में 2 बार फेल हुआ,
और अब रोज कहता है कि महाराज जी कहीं से ताल लगवा दो, ब्याह करा दो। तो सगुन अपने आप बनते हैं, सगुन बनाए नहीं जाते। जैसे ही बारात चली तो बारात को जाने में कितना वक्त लगा? 4 दिन लगे। क्यों? क्योंकि पहले नदियों के ऊपर पुल नहीं हुआ करते थे। राजा दशरथ जी ने सबको आदेश दिया और सब नदियों के ऊपर पुल बनवाए रहने के लिए। आप देखते हैं आज भी सड़क पर जगह जगह पर छोटी ईंटों के छोटे छोटे से महल बने होते हैं, कमरे से बने होते हैं ना। वो पहले लोग रुकने के लिए बनवाते थे। क्यों? क्योंकि पहले यातायात का साधन नहीं था, लोग पैदल जाया करते थे, एक एक महीना लग जाता था, तो वो उनमें बैठकर विश्राम करते थे। वो इसलिए बनते थे, याद रखना। वो आज भी बने हैं कई सड़कों पर। 4 दिन लगे और जैसे बारात गई, ऐसे कौन से भगवान थे जिनकी सगाई नहीं चढ़ी, जिनका लगन उनकी ससुराल में लिखा गया। उनको बाण लगाए गए तो उनकी ससुराल में लगे, उनकी चिट्ठी लिखी गई तो ससुराल में, हाथ रचे तो ससुराल में, सब कुछ ससुराल में हुआ। ऐसे भगवान मेरे राघव जी थे। प्रथम बारात लगन ते आई, प्रथम बारात इस संसार की अब तक जिसका सब कुछ वहीं पर हुआ। बारात आई, बारात को जनवासे में बिठवाया, और जैसे बारात जनवासे में गई तो राम जी को पता चला कि मेरे पिताजी आए हैं। मानो कि आज जैसे दशरथ जी को मरे हुए शरीर में किसी ने प्राण डाल दिए हों, जैसे कोरोना में एक एक सांस के लिए तरस रहे थे, मानो कि आज जैसे दशरथ जी के अंदर किसी ने प्राण डाल दिए हों। और जैसे ही राम जी अंदर से आए, अपने पिता के चरणों में लेट गए और राम जी को उठाकर दशरथ जी ने अपने सीने से लगा लिया और कहा, सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। मानो मृतक शरीर में आज प्राण डल गए हों। कहा, राम तुझे बहुत दिन में देख रहा हूं राम। फिर लक्ष्मण जी को अपने सीने से लगाया। एक अयोध्या का एक बाराती खड़ा था, उसने कहा कि हमारे दशरथ जी कितने भाग्यशाली हैं जिनके घर में राम जैसे पुत्र ने जन्म लिया। वो वहीं पर कन्या पक्ष से खड़ा था, उसने कहा, अरे क्या दशरथ जी ही भाग्यशाली हैं? हमारे जनक जी कम भाग्यशाली हैं जिसके घर पर मां सीता ने जन्म लिया। क्यों? अरे राम को जन्म देने के लिए तो उनकी मां की कोख बन गई, लेकिन सीता को जन्म देने के लिए किसी की कोख नहीं बनी। सो मेरी मां को धरती को प्रकट करना पड़ा। हमारे जनक जी सबसे बड़े भाग्यशाली। एक ने कहा, अरे छोड़ो, ना जनक जी भाग्यशाली ना दशरथ जी। अरे हम सबको इन्हीं आंखों से इस युग में इनका विवाह देखने को मिल रहा है। सबसे बड़े भाग्यशाली हम हैं। और किसी ने कहा कि ब्रह्मा जी को बुलाकर लाओ। कि क्यों? ये दिन और रात कौन बनाता है? कहे ब्रह्मा जी बनाते हैं। सब अयोध्या वासियों ने कहा और मिथिला वासियों ने कि अब आप दिन और रात को एक कर दो। 24 घंटे का दिन होना चाहिए और 12 घंटे की रात होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अवसर फिर मिलने वाला नहीं है। और यही बात कौशल्या मां ने कही थी ब्रह्मा जी से। क्या? जितने दिन मेरी आंखों से ओझल मेरा राम रहा है ब्रह्मा जी, उतनी ही दिन मेरी आयु को बढ़ा देना। क्यों? मेरी आंखों से इतने दिन राम दूर रहा है। इसे कहते हैं प्रेम। ये है प्रेम। अब जैसे ही आगे बढ़े तो वहीं पर सखी खड़ी थी और सखियों ने कहा आपस में, अरे सुनती हो क्या हुआ? बारात में भी 2 आए हैं, दोनों कुंवारे हैं।
एक काला और एक गोरा है। एक ने कहा मैं तो नाम भी जानती हूँ, बड़े का नाम भरत और छोटा शत्रुघ्न है। एक सखी ने कहा कि यदि इन चारों भाइयों का विवाह मिथिला में हो जाए तो ये बार बार आया करेंगे, हम तो धन्य हो जाएंगे, बस इनका विवाह यहीं पर हो जाए। और भगवान का विवाह की तारीख निकाली किसने? सतानंद महाराज जी ने। क्या तारीख थी भगवान की, कोई बताएगा? हमारे ठाकुर जी का विवाह कब हुआ था? हाँ बोलिए। हाँ, पंचमी तिथि। हाँ ठीक, देखिएगा, उत्तर सुनिएगा। भगवान का विवाह हुआ था अघन मास में। अघन कहते हैं मंगसिर को, ठीक है। और शुक्ल पक्ष था और दिन था, बताइए, मंगलवार। और तिथि थी पंचमी। इस दिन भगवान जी का विवाह निर्धारित हुआ। अब जैसे ही नाई भैया को बुलाया कि जाओ, हमने विवाह सुझा दिया है कि जाकर ब्रह्मा जी को दे दो जनवासे में, तो तुरंत नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि ये विवाह का मुहूर्त मैं लेकर जाऊंगा। क्यों? नारद जी विवाह का मुहूर्त लेकर गए और राम जी को दिया। राम जी से कहा कि देखो भगवान, तुमने एक दिन मेरा विवाह काट दिया था जब मैं विश्व मोहिनी से विवाह करने जा रहा था, और आज मैं तुम्हारा विवाह खुद लेकर आया हूं। मेरे भगवान बहुत हंसे, बहुत हंसे। और उसी समय अब द्वार पूजन का वक्त आया। किसका वक्त आया? द्वार पूजन का। जब दिन और रात का मिलन होता है उसे कहते हैं गोधुली बेला। जब गायें सुबह को चुगने जाती है और जब शाम को वापस आती है, उनके खुर से जो धूल उड़ती है उसे कहते हैं गोधुली बेला। देखिएगा, जितने भी भगवान के विवाह हुए हैं वो सब गोधुली बेला में हुए हैं, इसीलिए उनके तलाक नहीं हुए। यही कारण है आज तलाक होने का। जब रात को राक्षसों का टाइम होता है उस समय हम अपनी बहन बेटियों का विवाह कराते हैं। गलत तो नहीं कहा? रात को कौन खाते हैं बताइए? निश्चर रात को घूमने वाले वही तो खाते हैं। हम कहाँ खाते हैं रात को? लेकिन अब सब लोग निश्चर बन गए हैं, सब लोग रात को खाते हैं। चलते चलते पत्नी कहती है, जी सुनते हो, एक खट्टी मीठी पानी पूरी और खा लूं, चलते हैं, कन्यादान तो दिया है। और कोई जानने वाली होती है तो अरे थोड़ी मटर पनीर बांधनी। देखिएगा, करना तो आप अपने मन की, लेकिन मेरा बताने का फर्ज है। ये हमें कथा कहती है कि अपनी बेटी का या बेटे का विवाह कभी रात को ना किया जाए। अरे बेटे वाले का क्या है? बेटी वाला एक एक पाई जोड़कर अपने पेट को काट काट कर बैंक में जमा करता है, और कुछ दिन बाद ही पता चलता है कि बेटी के साथ में समस्या हो गई। कितना जोर पड़ता है। जब जवान बेटी को आदमी अपने घर में देखता है, जितना बाहरी बड़ा पर्वत होता है उसका वजन यदि उसको भी अपने सीने पर रख लो तो वो भी हल्का लगता है। लेकिन जब इस अवस्था में बेटी सामने दिखती है ना, तो वो वजन 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए विवाह कभी रात का ना किया जाए, दिन का किया जाए, क्योंकि भगवान का विवाह भी तो दिन में हुआ। और हम बताएं, हमने अपना विवाह भी दिन में ही कराया। वो बैठी हमारी धर्मपत्नी, देखो रुमाल हिला रही है, पीली साड़ी में जो बैठी है, गोधुली बेला में ही कराया था। 11वां साल चल रहा है, अभी कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, भगवान की कृपा। अब द्वार पूजन हुआ, कैसे? धेनु धोरी बेला विमल
सकल सुमंगल चलो तुम सुमंगल मूल विप्र न कहूँ विदेहसन जानी सगुण अनुकूल। गोधुली बेला में भगवान का आरता हुआ। अब बताइएगा, जब दूल्हा आंगन में जाकर बैठता है तो सबसे अधिक खुशी किसे मिलती है, हैं? बताइए। साली को। देखिएगा, उस समय सबसे अधिक खुशी मिलती है माँ को। उस समय का जो सुख है, यदि शेष नारायण और सरस्वती माँ भी अपने मुख से बखान करे तो भी वो सुख कहने में आने वाला नहीं है। माँ को बहुत खुशी मिलती है। और उसी समय जैसे भगवान आए और एक रथ सजा था, रथ में 4 घोड़े सजे थे और सोने की लगाम थी, हीरे मोतियों से सजी थी। आप उस दृश्य की कल्पना कीजिएगा, मेरे राघव जी जाकर बैठे उस घोड़े पर, रथ पर, और उन लगाम को अपने हाथ में पकड़ा और रथ धीरे धीरे चलने लगा। पूरी मिथिला देखकर हैरान रह गई कि आज ये कैसा दूल्हा आया है। उसी समय वहीं पर इंद्र आ गए। इंद्र को श्राप मिला हुआ था। कौन सा श्राप? गौतम जी ने दिया था। इंद्र ने अपना भेष बदलकर गौतम जी का रूप लेकर, आप सब लोग जानते हैं, किसी की बात को उजागर करने से यदि उसका दोष उजागर होता है तो उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। हम उनकी चर्चा नहीं करते, आप सब जानते हैं। तो इंद्र को श्राप दिया था। गौतम जी ने कहा था कि आपको इन अंग से बहुत अति प्रेम है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे शरीर पर 1000 स्त्रियों के अधो अंग बन जाएं। दूर कब होंगे? जब तुम राघव जी के विवाह का दर्शन करोगे तो वो अधो अंग तुम्हारे आंखों में बदल जाएंगे। आज जैसे ही इंद्र को पता चला कि राघव जी की बारात जा रही है, बस शादी होने वाली है, तो इंद्र दौड़े और भगवान की बारात को देखा, चरणों में पड़े। आज इंद्र के वो अधो अंग सारे 1000 आंखों में बदल गए। कितने बड़े धन्य हैं इंद्रदेव जो 1000 आंखों से भगवान की शादी को देख रहे हैं। कितने बड़े भाग्यवान हैं। और उसी समय अब मंडप में बिठाया, एक तरफ घरातियों को बिठाया, एक तरफ बरातियों को बिठाया। और यहां पर आप देखिएगा, पंडित जी पीली मिट्टी पर कलावा लपेटकर गणेश जी बनाते हैं, सुपारी पर लपेटते हैं, लेकिन यहां पर ऐसे गणेश जी नहीं बने। गुरु वशिष्ठ जी और सदानंद महाराज जिस भगवान का आवाहन करते रहे, वो भगवान अपने आप आकर अपने आसन पर बैठते रहे। इस बात को देखकर ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। क्यों? कि ये मैं क्या देख रहा हूं? ऐसा विवाह मैंने आज तक पूरे संसार में नहीं देखा। शंकर भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी ये बताइए, आप किसकी शादी में आए हैं? कि पिता की शादी में बच्चों के फोटो नहीं आया करते, बस केवल आनंद लीजिएगा और झूमिएगा। अब उस दृश्य को आप याद करो, उस क्षण को जब बेटी का पिता वर के पैर धोता है, फेरों पर धोता है ना, जिन चरणों को देखने के लिए ब्रह्मा जी भी तरसते हैं, जिन चरणों को देखने के लिए सारे देवता तरसते हैं, मुनि तरसते हैं, संत तरसते हैं, आज वो ही जनक जी सोने की थाल लाए और उसमें मेरे राघव जी के दोनों चरणों को रखा और एक हाथ से जल से लोटा डाला और एक हाथ से पैरों को मल रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं जनक जी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल तो दूल्हा जुराब मोजे पहनकर बैठता है,
पैर कहां से धोएंगे। एक ये पंडित जी शादी करा रहे थे, बोले कि हमने कहा कि बेटा, उनके ससुर ने कहा कि अपनी जुराब निकालो, हमें चरण धोने हैं। उसने कहा नहीं निकालूंगा, सर्दी है। इन पंडित जी ने बोला कि इसके चरणों पर पूरा लोटा डाल दो, और जैसे थाली आगे की पूरा लोटा डाला तो अपने आप निकालकर मोजे फेंक दिए। अब तो हम और आप जुराब पहनकर पूजा में बैठते हैं। बताइए क्या जुराब पहनकर बैठना चाहिए? नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं कितनी जगह पर जूते निकालते हैं, नंगे पैर चलते हैं। कौन सी गंदी धूल तुम्हारी जुराब पर लगी हो और तुम भगवान के मंदिर में पहनकर जाते हो। भगवान नंगे पांव बैठे, तभी तो आज जनक जी ने उनके चरणों को धो दिया। अब ये शंकर भगवान और काग भसुंडी जी प्रसन्न हो उठे। क्यों? क्योंकि आज हमारे इष्ट का विवाह है, दौड़े बारात के लिए। और अब जैसे बारात में बैठते हैं तो फेरों का टाइम आता है, और अपने मेहमान को बिठाकर आप लोग पटके में और चुन्नी में गांठ लगवाते हो ना, तो अब चुन्नी में गांठ लगने का वक्त आया। जैसे ही पटका पकड़ा, भगवान के पटके को पकड़ा और मां सीता की चुन्नी का छोर पकड़ा और आपस में बांधा, तो गुरु जी कहते हैं चित चिरतन चित मनोरथ आज पुराऊं है सखी, पुराऊं है सखी सियरा सजना की गांठ में बंधाऊं है सखी सियरा सजना की गांठ में बंधाऊं है सखी, बंधाऊं है सखी जी, बंधाऊं है सखी जी, बंधाऊं हे सखी सियरा सजना की गांठ में बंधाऊं हे सखी सियरा सजना की गांठ में। कैसे बांधा? ऊपर के पटुका के छोर सिया के चुनरी के छोर पर के, पटुका के छोर सिया के चुनरी के छोर, आज दोनों को बटोर के, आज दोनों को बटोर के अटकाऊं हे सखी सियरा सजना की गांठ में बंधाऊं हे सखी सियरा सजना की गांठ में। क्या कहा? ओ राम प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण, राम प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण, राम प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण, दोनों प्राणन के प्राण में, दोनों प्राणन के प्राण में बसाऊं हे सखी सियरा सजना की गांठ में बंधाऊं हे सखी सियरा सजना की गांठ में बंधाऊं हे सखी सियरा सजना की गांठ में बंधाऊं हे सखी, बंधाऊं हे सखी सियरा सजना की गांठ में। आपकी चुन्नी की गांठ में भी तो लगी होगी ना गांठ, तो वो दिन याद आया कि नहीं आया? आज सीता माँ की चुन्नी को लिया और उसका छोर पकड़ा और मेरे राघव जी के पटके को पकड़ा
और दोनों के कपड़े में आपस में गांठ लगाई, 5 सुपारी 5 हल्दी की गांठ और थोड़े से फूल और दूब घास और कुछ दक्षिणा रखी। और इसके बाद में फिर क्या होता है, फिर साखोचार हुआ। पंडित जी साखोचार करते हैं, अपने 3 गोत्रों का उच्चारण करते हैं, 3 पीढ़ी के नाम पूछे जाते हैं, पड़ बाबा बाबा पिताजी के नाम पूछे जाते हैं। फिर सबसे पहले बेटे वाले राम जी के गुरु जी ने साखोचार किया, जिनका नाम था गुरु वशिष्ठ जी। कहा, श्री गणेश मनाए के साखा करो बखान, वर कन्या चिरंजीव हो कृपा करे भगवान। कमर दुलार सेवक खड़े दशरथ करे समान, चले बरत भगवान के धड़कन लगे निशान। परशुराम के धनुष को जो कोई ले उठाए, सीता जी उसको वरे कार्य सफल हो जाए। देश देश के भोप सुन आए जनक के द्वार, धनुष बाण उठत नहीं सबने मानी हार। पंडित को बुलवाए कर लगन लिखो शुभवार, अनुराधा नक्षत्रधर और लिखो परिवार। गौरी गायत्री सभी कुलवंती सबना, मंगल गावे कुलवधू घोड़ी रंग अपार। श्री गणेश मनाए के साखा करो बखान, वर कन्या चिरंजीव हो कृपा करे भगवान। और ये साखोचार हुआ। इसके बाद में मेरी मां सीता का साखोचार हुआ। और देखिएगा, इसके बाद में कन्यादान का नंबर आया। कन्यादान का मैंने आपको पहले दिन भी नियम बताया था। एक रुपए पर या चांदी के सिक्के पर आटे की लोई लपेटी जाती है, जो असली कन्यादान होता है। अब तो ऐसे ही करा देते हैं, उस पर आटे की लोई को लपेटा जाता है और उस लोई को कन्या के हाथ में दिया जाता है। उसके नीचे वर का हाथ लगता है और उसके नीचे पिता का और फिर उसके नीचे उसकी मां का। और पीछे से खड़ा होकर लड़की का भाई एक एक बूंद जल डालता है, जिसे बोलते हैं पानी ग्रहण संस्कार। जिसमें पानी ही नहीं डला तो बताइए वो क्या पानी ग्रहण संस्कार हुआ। आजकल तो सब सोट में चल रहा है, बस भगवान ही मालिक है। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अब कन्यादान का समय आया। देखिएगा, लोग कहते हैं कि जिस संबंध में गांठ पड़ जाती है, यदि एक बार माला टूट जाती है तो फिर कैसे जुड़ेगी? गांठ लगेगी कि नहीं लगेगी? इस जीवन में जो गांठ लग जाती है वो संबंध नहीं चलता, वो चलाना पड़ता है लेकिन चलता नहीं है। लेकिन रहीम दास जी कहते हैं कि एक जीवन की ऐसी गांठ है जो जीवन में एक बार लगती है, उस गांठ में आनंद ही आनंद भरा पड़ा है। वो कौन सी गांठ है? ध्यान से सुनना। रही मन रस की खान में, रस की खान गन्ना, रही मन रस की खान में, पोर पोर रस हो, किंतु जहां पर गांठ है रस पावे नहीं को। हमें ये दोहा अच्छा नहीं लगा, फिर हमने और हमारे गुरुजी ने इस दोहे का उल्टा बना दिया। ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये बनाया हुआ है। क्या कहा?
गांठों में है रस नहीं, अस कहियो जस को, किंतु गठबंधन की गांठ में पोर पोर रस हो। ये जो गठबंधन की जो गांठ लगाई जाती है, इस गांठ में इतना रस होता है, बस इस रस को कोई पीने वाला चाहिए। ये रस सबके भाग्य में नहीं होता। ये गांठ सबसे अच्छी मानी जाती है। हम तो भगवान से दुआ करते हैं, कृपा करते हैं कि ये गांठ कभी जीवन में किसी की छूटे ही ना, लगी रहे, लगी रहे। इसके बाद में अब मेरी माँ की भांवरी पड़ी। भांवरी किसे कहते हैं? घूमना, फेरे। पहले कौन चलता है, आगे कौन चलता है, ये तो भूल गए। अरे बारात तो आई थी ना, तो फेरे तो फिरे होंगे, तो भूल क्यों गए? मेरी बहन ने देखो कितनी जल्दी बताया कि दुल्हन आगे चलती है, दूल्हा पीछे चलता है। देखिएगा आजकल हम लोग, एक फैशन आ गया है, छोटे छोटे बच्चे बड़ों को बोलने ही नहीं देते और सोचते हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। कहते नहीं पंडित जी 7 फेरे कराओ। हम कहते हैं भैया फेरे तो 4 ही होते हैं। नहीं पंडित जी 7 होते हैं। पता नहीं कहां से पढ़कर आए हैं। देखिएगा फेरे सदा 4 होते हैं, ध्यान से सुनना। 3 फेरे बेटी के होते हैं, दुल्हन के। पहले 3 बार दुल्हन आगे चलती है और 1 बार बाद में दूल्हा आगे चलता है। आज तक इस संसार में कोई पुस्तक ऐसी नहीं बनी जिसमें यह लिखा हो कि 7 फेरे होते हैं। राम जी के 4 फेरे हुए। 3 बार मेरी मां जानकी आगे चली और 1 बार राम जी आगे चले। 7 होते हैं क्या? सप्तपदी और सप्तवचन होते हैं, 7 फेरे नहीं होते। अब वो तो कल को गाना ये भी बना सकते हैं, 12 फेरों से बना जन्मों का ये बंधन, जा रही है छोड़ कर तो किस गली बाबुल। बताइए, उन गानों पर मत जाओ, उस गानों पर मत जाओ। फेरे केवल 4 होते हैं। आइंदा ध्यान रखना, यदि तुम्हारे सामने किसी की बेटी के कोई कह रहा है 7 करो, तो वहां तुम लड़ना, कहना कि किताब दिखाओ पहले, कहां लिखे हैं 7। क्यों? इससे भगवान रुष्ट होते हैं, इससे भगवान रुष्ट होते हैं। जो हमारे पुराण कहते हैं हमें उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अब फेरे फिरे बाबा कहते हैं, कुंवर कुंवारी कल भावर दीनी, कर कुंवारी कल भावर दीनी, नयन लाभो सब सादर लेहि, नयन लाभो सब सादर लेहि, जाई न बरनी मनो हर जोरी, आई न बरनी मनो हर जोरी, जो उपमा कछु कहो सुथोरी, जो उपमा कछु कहो सुथोरी। वहां पर फेरे फिरे, लेकिन वो वाला काम नहीं हुआ। कौन सा काम? अगले की माने पिछले की माने, वो वाला नहीं हुआ। लेकिन ये नहीं हुआ था अगले की माँ ने क्या खाया और पिछले की माँ को कौन ले गया। भगवान से मजाक तो बहुत हुई, लेकिन ये नहीं हुई। और देखो ये कितनी तेज हैं। जब 3 बार आगे चलती हैं तो पिछले की माँ को ले जाते हैं, जब आगे चलता है तो फिर पिछले आगे की माँ को ले जाते हैं। एक बार हम फेरे डाल रहे थे, हम दोनों थे, ये भी था।
इतने गोले भर रखे थे उन्होंने बैग में, जैसे फेरे फिरते थे तो डालते हैं ना गोले, बर्तन डालते हैं, ऐसा सिर में आकर टीपन लगा इस पंडित जी के। इसने कहा किसके हैं ये बर्तन? मैंने कहा जिसके सिर में लगे उसके हैं ये बर्तन। पंडित जी इतना है कि अपने घर उठा लाया टीपनों को। अब इसके बाद में सिंदूर दान का नंबर आया। सिंदूर दान कैसे होता है? आजकल पंडित जी अंगूठी निकलवाते हैं और केवल जहां तक टीका रहता है क्यों मेकअप ना बिगड़ जाए, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ। राम जी ने अपने ऐसे उंगलियों से सिंदूर लिया और मां के सिर में यहां से लेकर पीछे तक सिंदूर दान किया। और अब क्या फैशन है, अब तो सिंदूर दान करती हैं, घर से मार्केट में जाना है तो सिंदूर लगाया और उसके ऊपर भी जुल्फ ढक लिए ताकि कोई सिंदूर ना देख ले। बताइए क्या ये अच्छा है? अरे सिंदूर तो दिखाने के लिए ही तो डाला जाता है। सिंदूर सदा यहां से लगाकर चुटिया तक मांग भरिएगा, यही सिंदूर की रस्म है। लेकिन आजकल तो पता नहीं बस क्या हो रहा है, भगवान मालिक है। बाबा कहते हैं सिंदूर का नंबर आया, मेरे रघुनाथ जी ने उंगलियों में सिंदूर लिया और माँ के माथे पर ऐसे रखा। माँ की आंखों में आए आंसू क्यों? अरे मुझे रघुनाथ जी मिल गए। बाबा कहते हैं राम सिया सिर सिंदूर देहि, राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं ना जाति विधि के ही, शोभा कहीं ना जाति विधि के ही, अरुण पराग जलजु भरनी के, अरुण पराग जलजु भरनी के, सरही लोभ अमी के, बहुरी वसिष्ठ दीनी अनुशासन, बहुरी वसिष्ठ अनुशासन, बरु दुल्हनी बैठे एक आसन, बरु दुल्हनी आसन। और जैसे ही भगवान का सिंदूर दान हुआ, आवाज आई बोलिए श्या बलराम चंद्र भगवान। अब गुरु जी ने कहा कि जनक जी हमारे एक बेटे का तो विवाह हो गया, यदि तुम्हारे पास और बेटी बची हो तो बुलाओ, क्यों अभी हमारे पास 3 और बचे हैं। जनक जी ने सोचा इससे अच्छा अवसर कहाँ मिलेगा हो, जल्दी बुलाता हूं। और राम जी का विवाह किसके साथ हुआ? माँ सीता के साथ। और उनके बाद में भरत भैया का नंबर आया, उनकी पत्नी का नाम था माँ मांडवी। और तीसरे भैया हैं लक्ष्मण जी, उनकी पत्नी का नाम उर्मिला, माँ उर्मिला देवी। और चौथे भैया हैं शत्रुघ्न जी, उनका विवाह हुआ सुतकीर्ति के साथ। और चारों का विवाह एक ही मंडप में हुआ। आज तक इस संसार में 4 मंडप नहीं सजे होंगे किसी ब्याह में, एक ही मंडप में 4 विवाह हुए। और ऐसी बात आपको मैं अब सुनाने जा रहा हूं, इस चौपाई को लिख लेना और याद कर लेना। क्या? जसी रघुवीर व्याह विधि बरनी। क्या कहा? जसी रघुवीरा व्याह विधि बरनी, सकल कुंवर व्याहे तेहि करनी। क्या मतलब है? सकल कुंवारे ब्याहे तेहि बरनी,
जितने भी भगवान के विवाह में कुंवारे गए थे उन सबको लाइन में खड़ा किया गया और सब बेटियों के पिता से कहा गया कि जाओ अपनी बेटी के लिए कोई भी वर चुन लो, यहीं पर विवाह हो जाएगा। जितने भी कुंवारे गए थे सब दुल्हन लेकर आए अपने साथ। ये रघुनाथ के विवाह का फल है। एक बाराती बाहर घूमने गया था, आया, कहा अरे बबलू तेरे साथ दुल्हन कहां से आई? अरे पिंकू तेरे साथ भी दुल्हन है। कहा तुझे भी लेनी है तो पहुंच जल्दी गुरु वशिष्ठ जी के पास। और एक काली पेली सी बची थी उसका भी काम करा दिया। श्री राघव जी का विवाह ऐसा हुआ था जिसमें सब कुंवारे ब्याह कर आए थे। सब। वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है, चैनल सब्सक्राइब करो, उसमें देखो। जो कल की यहाँ पर 3 घंटे की चर्चा हुई थी वो सुबह 12 बजे तक तुम्हारी वीडियो डल चुकी थी। पता नहीं किस किस ने देखी है। देखी है ना? सब डल जाती है, आज की भी डल जाएगी। बस करना क्या होगा, YouTube पर जाना है, सर्च करना है पूज्य ललित जी महाराज, बेल आइकन दबाओ और घर बैठे आनंद पाओ। अब सारी सखी भगवान को चिढ़ाने लगी। कैसे? आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, जिनिहाल सखिया। क्या कहा? चारों दुल्हा में ये बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, जी निहाल सखिया, रे निहाल सखिया। चारों दुल्हा में ये बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मन मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मन मोरिया कुंडल सोहे कनवा। वो झांकी बनाई क्या? झांकी आ रही है, बुला लो। माथे मन मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मन मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कारे कार कजरा रे जुलमी नयनवा, कारे कार कजरा रे जुलमी नयनवा। कारे कार कजरा रे जुलमी नयनवा, कारे कार कजरा रे जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, जी निहाल सखिया, अरे निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन बरतिया, गगन मगन आज मगन बरतिया। गगन मगन आज मगन बरतिया, गगन मगन आज गगन बरतिया। देखी देख दुल्हा जी के सांवली सूरतिया,
सूरतिया। देखी देखी दुल्हा जी के सांवली सूरतिया। देखा देखी दुल्हा जी के सांवली सूरतिया। वो बाल विद नर नारी सब पे हाल सखिया। बाल विद नर नारी सब पे हाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज कितना नगरिया निहाल सखिया। निहाल सखिया। अरे निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। 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 अखियों ने देख ली है सुन लिए कान है। अखियों ने देख ली है सुन ली कान है। जुग जुग जीवे जोड़ी बेमिसाल सखिया। जुग जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया। वो चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। वो चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज विद्या नगरिया निहाल सखिया। निहाल सखिया। अरे निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल। युगल छवि को सदा निहारूं। युगल छवि को सदा निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। एक जो पुत्र का कर्तव्य होता है उसको भली भांति निभाया। इसी क्रम में एक अन्य माँ है माताजी बिरमकली। माता अमरेश देवी, माताजी अमरेश देवी, परम पूज्य व्यास जी महाराज को आप आशीर्वाद दें। माताजी अमरेश देवी। ना माँ नहीं, अरे बोलो यहाँ पैसे लेके यहाँ नहीं आए। व्यासपीठ पे कोई पैसे ना लाए, ये तो केवल सम्मान का क्रम है। माँ पैसे आप नहीं। ये ना सोचिए कि यहाँ पर हम जानते हैं, लेकिन फिर भी जितना संभव हो सकता है उतना हम कराने की अपेक्षा रखते हैं, कोशिश करते हैं। तो एक बड़ी सुंदर दिव्य भव्य झांकी आई है। इनमें वास्तविकता में